नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, इरेका फार्म के पौधे को घर में लगाना बेहद ही अच्छा माना जाता है, क्योंकि यह एयर प्यूरिफाई प्लांट्स होता है जो हमारे घर के हवा को शुद्ध करता है। तो इस पौधे को विंटर के सीजन में आपको कैसे सेव करके रखना है कि इसकी पत्ती पीले नहीं हो, रूट बॉल की समस्या उत्पन्न नहीं हो, तो मैं आज के वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि जाड़े के मौसम में इरेका फार्म के पौधे को आप इस तरह से देखभाल करिए कि आपके पौधे की पत्तियाँ हरी भरी रहे और पौधा आपका सालों साल चले। उसके लिए कुछ फॉलो टिप्स है, उसे आप पौधे में अप्लाई करिए, पौधे अच्छे से चलेंगे। तो दोस्तों, अगर मेरे वीडियो में नए हैं, वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिले और उस प्लांट्स के बारे में आप जान पाएँ। दोस्तों, इरेका फार्म का पौधा को आप इंडोर आउटडोर कहीं भी रख सकते हैं, लेकिन इसे ज़्यादातर लोग सजावट के रूप में घर में इंडोर के रूप में रखते हैं, जो कि रखने बेहद ही अच्छा होता है, क्योंकि ये हमारे घर के हानिकारक मीथेन, इथेन, बेंजामिन गैस को अवशोषित कर हमारे घर को 24 घंटा ऑक्सीजन प्रदान करता है और हेल्थ बेनिफिट में यह कारगर काम। दोस्तों, मैं बताता हूँ कि चलिए इस पौधे को विंटर के सीजन में कैसे आपको देखभाल करना है। तो अगर आप इसे इंडोर में रखते हैं तो प्लांट्स को हफ्ते में एक दिन 1 से 1.5 घंटे की मॉर्निंग वाला धूप दे दीजिए, और जब मिट्टी पूरी ड्राई हो जाए तब आपको पानी देना है, ओवर वाटरिंग नहीं करना है। अगर आप ओवर वाटरिंग करते हैं तो इसकी मिट्टी पूरी गीली रहती है, जिससे आपके जो रूट है वो ख़राब होने लगता है और पत्ती पीली होकर मुरझा कर आपके पौधे खराब हो जाते हैं। तो दोस्तों, आपको पानी की मात्रा को समझना होगा, तो आपको इरेका फार्म का पौधा सालों भर इसी तरह से हरा भरा रहेगा। उसके बाद आप इसे पोषक तत्व से भरपूर फर्टिलाइज़र दीजिए, पौधे अच्छे से चलेंगे। तो दोस्तों, यह सफ़ेद चीज़ यानी एक्सम सॉल्ट है, इसमें प्रचुर मात्रा में मैग्नीज, सल्फर, ऑक्सीजन पाया जाता है, जो पौधे का ग्रोथ बढ़ाता है, मिट्टी को उपजाऊ बनाता है, मिट्टी में लगने वाले फंगस को जड़ से ख़त्म करता है। तो इसे आप 1 महीने के अंतराल में पौधे को दीजिए, पौधे आपके अच्छे से ग्रोथ होगा और सालों साल हरा भरा रहेगा। उसके बाद आप पौधे को जब भी लगाइए तो दोमट एवं काली मिट्टी में रिवर सेंड, वर्मी कंपोस्ट, गाय से बना गोबर का खाद मिक्स करके पौधे को 10 से 12 इंची का पोट में लगाना है। अगर आप मिट्टी के गमले में इस पौधे को लगाते हैं तो और आपके प्लांट्स अच्छे से सर्वाइव करता है। इस पौधे में मुख्य रूप से आपको 2 समस्या उत्पन्न होती है। पहला, इसकी पत्ती पीली होने लगती है। तो पत्ती पीले होने का आपको 2 कारण होता है, एक कैल्शियम की कमी के कारण होता है और दूसरा ओवर वाटरिंग के कारण होता है। तो आप अगर इसकी मिट्टी पूरी ड्राई हो जाते हैं तब अगर आप पानी देते हैं तो आपका प्लांट्स की पत्ती पीली नहीं होता है। अगर पत्ती पीली हो रही है तो दोस्तों कैल्शियम, मैग्नीशियम की कमी के कारण इसमें होता है। तो उस समय आप पोषक तत्व से भरपूर वर्मी कंपोस्ट, गाय से बना गोबर का खाद दीजिए, पौधे अच्छे से पौधे को आप जिस गमले में भी लगाते हैं तो पौधे का नियमित रूप से आपको महीने में 1 बार गुड़ाई करना बेहद ही ज़रूरी है, जिससे ये होता है कि मिट्टी हल्की होती है, भुरभुरी होती है और प्लांट्स में ऑक्सीजन का संचार अच्छी तरह से होता है, तो प्लांट्स का ग्रोथ भी अच्छी तरह से होता है। दोस्तों, गमले की मिट्टी की कोड़ाई आपको हर एक 15 दिन के अंतराल में करते रहना है, जिससे मिट्टी आपकी हल्की होगी, भुरभुरी होगी और प्लांट्स का ग्रोथ अच्छी तरह से होगा और ऑक्सीजन का संचार अच्छी तरह से होगा। इसलिए आप गमले की मिट्टी की कोड़ाई हर एक 15 दिन के अंतराल में करते रहें। आपके जितने प्लांट्स हैं सभी प्लांट्स का इसी तरह से आप कोड़ाई करते रहें। वर्मी कंपोस्ट खाद है जो कि केचुए की खाद से बनता है, तो इसका आपको 200 ग्राम ले लेना है। हर एक पौधे में आप गमले की मिट्टी की कोड़ाई करके दोस्तों डाल देना है, यानी 200 ग्राम यानी 1 मुट्ठी के करीब। तो जितने भी पौधे हैं सब में आपको इसी तरह से डाल देना है। नीम खल्ली, इसमें प्रचुर मात्रा में नाइट्रोजन पाया जाता है और एनपीके का काम करता है। इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जो मिट्टी में लगने वाले फंगस को जड़ से ख़त्म करता है, मिट्टी को उपजाऊ बनाता है और रूट डेवलप करने में मदद करता है। फंगल एंटीऑक्सीडेंट का गुण पाया जाता है और गमले में मिट्टी में डालने से मिट्टी का ग्रोथ बढ़ाता है, रूट डेवलप करने में मदद करता है। तो इसका आपको 1 चम्मच गमले की मिट्टी की कोड़ाई करके साइड में आपको डाल देना है
दोस्तों ये एक्सम सॉल्ट है जो कि मैग्नीशियम सॉल्ट के नाम से जाना जाता है और एक प्रकार का नमक है जिसमें प्रचुर मात्रा में मैग्नीशियम सल्फर ऑक्सीजन पाया जाता है जो एक जैविक उर्वरक का काम करता है और यह पौधे को लंबे समय तक पोषक तत्व प्रदान करता है और मिट्टी को उपजाऊ बनाता है और मिट्टी में लगने वाले कीट पतंगे को जड़ से खत्म करता है जिसके चलते आपके पौधे हरे भरे रहते हैं। तो इसका आपको 1 चम्मच ले लेना है, गमले की मिट्टी की उकड़ाई करके आपको साइड साइड डाल देना है। अच्छी तरह से मिक्स करके पौधे को आपको सेमी शेड एरिया में रखना है और पानी से धूप आपको आती है दूसरे दिन वहाँ देना पर है, रख सेम डे देना में है उसमें और वाटर पानी जब नहीं मिट्टी पूरी डालना है। ड्राई हो जाए और अगर तब इसकी दे देना पत्ती है। उसके बाद पीली आपके एवं पौधे सूख का रही है तो ग्रोथ उसको बढ़ेगा। काट के रिमूव कर देना है। मुरझा गई है या सूख गई है तो उसको आप कटर की सहायता से काट दें जिससे ये अच्छे से ग्रोथ करेंगे और नए नए लीव्स निकलेंगे। जो भी पत्ती आपके है सबको आप कटिंग करके अच्छी तरह से अलग कर दीजिए। जो जल के पत्ते थे हमने काट के रिमूव कर दिए। अगर आप इसको छोड़ दीजिएगा इसी तरह से तो प्लांट्स का ग्रोथ को रोक देंगे और न्यूट्रिशन इसमें जो प्लांट्स में चाहिए वो इसको लेने नहीं देंगे। प्लांट्स का ग्रोथ अच्छी तरह से और पौधा देखिए 1 हफ्ते के बाद कितना हेल्दी हरा भरा घना हो गया है। तो आप इसी तरह से मिट्टी के गमले में अगर इरेका फार्म के पौधे को लगाते हैं तो पौधे का ग्रोथ बहुत अच्छी तरह से होता है और पौधा आपका पूरा हरा भरा घना। दोस्तों मिट्टी के गमले में इस पौधे को इसलिए लगाने के लिए बोला जाता है क्योंकि तेज़ गर्मी के कारण मिट्टी जो है बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है। अगर इसे प्लास्टिक के गमले में लगाते हैं तो मिट्टी गर्म होती है जिससे रूट बॉन्ड की समस्या उत्पन्न होती है और पत्ती पीले होकर खराब हो जाते हैं आपके पौधे। अगर मिट्टी के गमले में लगाते हैं तो मिट्टी के गमले में तेज़ गर्मी को या ऑब्जॉर्ब करके आपके प्लांट्स को नमी बरकरार रखता है और पौधे जिससे आपका हरा भरा रहता है। तो इसे जब भी लगाइए तो मिट्टी के गमले में ज़रूर लगाइए। घने कोहरे एवं ज़्यादा पाला गिरने के कारण यानी ओस के कारण इस पौधे को अगर आप आउटडोर में रखते हैं तो इसमें ओस जम जाता है जिससे प्लांट्स में पूरा पाला मार देता है और जो पत्ती है वो पीले होने लगती है। तो दोस्तों इसे आप सेमी शेड एरिया में रखें या इंडोर के एरिया में विंटर के सीजन में आप रखना है और सप्ते में 1 दिन इसे 1 से 1.5 घंटे की मॉर्निंग वाला धूप दीजिए और मिट्टी जब पूरी ड्राई हो जाए तब पौधे को आप पानी देना है और पोषक तत्व से भरपूर खाद 2 महीने के अंतराल में दीजिए। आपके पौधे हर एक सीजन में हरे भरे रहेंगे, ना इसकी पत्ती जलेगी ना रूट बॉन्ड होगा। यह पौधा आपको प्रायः हर एक घर में मिल जाएगा। दोस्तों सजावट के रूप में भी इस पौधे का उपयोग बहुत अच्छे से होता है, लेकिन इसे आप इंडोर में रखते हैं तो हमारे घर के हवा को शुद्ध करता है और नासा के द्वारा इसे एयर प्यूरिफाई प्लांट की संज्ञा दी गई है और हमारे हेल्थ बेनिफिट में भी कारगर काम करता है। दोस्तों हमारे घर में जो एंजामिन मेथेमिन एवं जहरीली गैस होते हैं उसको ऑब्जॉर्ब करके हमारे घर में 24 घंटा यह ऑक्सीजन प्रदान करता है जिससे ये फायदा होता है कि अस्थमा एवं सांस लेने वाले मरीज के लिए रामबाण का काम। तो अगर आप इस पौधे को अपने घर में ऐड नहीं किए हैं तो आज ही अपने पास के नर्सरी से जाइए और इस पौधे को लेकर आइए और हमारे घर की हवा को शुद्ध करिए और पर्यावरण के संतुलन को बनाए रखिए। तो दोस्तों जानकारी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर करें और मेरे बताए हुए केयर टिप्स को अपनाइए और अपने इरेका फार्म के पौधे को विंटर के सीजन में इसी तरह से हरा भरा रखिए। ना इसकी पत्ती पीली होगी ना रूट बॉन्ड की समस्या उत्पन्न होगा और पौधा आपका हरा भरा रहेगा। दोस्तों इसकी पत्ती पीले होने का मुख्य कारण होता है कैल्शियम की कमी और दूसरा कारण होता है ओवर वाटरिंग। तो अगर आप ओवर वाटरिंग के कारण आपकी पत्ती पीली हो रही है तो आप पानी की मात्रा को समझिए जिससे आपके प्लांट्स की पत्ती पीली नहीं होगी। मिट्टी पूरी ड्राई हो जाए तब आपको पानी देना है। अगर इसमें कैल्शियम की कमी के कारण पत्ती पीली हो रही तो पोषक तत्व से भरपूर आप वर्मी कंपोस्ट का ऐसे बना गोबर का खाद दीजिए और एक्सम सोल्ट का 1 चम्मच मिट्टी के गमले की गुड़ाई करके दीजिए या पानी में आप इसका घोल बनाकर अगर आप स्प्रे करते हैं तो इसकी जो पत्ती हरी चमकदार होती है और इसे नमक की मात्रा थोड़ा ज़्यादा प्लांट को पसंद होता है, इसलिए एक्सम सॉल्ट इस प्लांट्स के लिए बहुत अच्छा फर्टिलाइज़र होता है। तो इन सारी बातों का आप ध्यान दीजिए और अपने पौधे को इसी तरह से विंटर के सीजन में हरा भरा रखिए। तो दोस्तों मिलते हैं फिर अगले वीडियो में नए किसी टॉपिक के साथ, नए किसी प्लांट्स की जानकारी के साथ। बाय बाय, टाटा।